मेरी आवाज़ तेज है। नगर निगम का नया भवन, जिसकी वर्षों से हम लोग ज़रूरत अनुभव कर रहे थे, वह आज 27 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हम सब ने मिलकर के स्वायत्त शासन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर सब ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है, जिसका अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा कोई जन नहीं होता जिसका नगर निगम में कोई काम नहीं पड़ेगा। उस कामों का जल्दी निराकरण हो, उसके लिए अधिकारियों की ज़रूरत होती है, स्पेस की भी ज़रूरत होती है। और छोटे मोटे जो काम हैं प्रारंभ में, वह इसके पुराने भवन में ही चलती रहेगी, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे हम सारा काम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम सब मिल कर के इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाएं, स्वच्छ अजमेर बनाएं और सुंदर अजमेर बनाएं, जो कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की भी अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है। हम सब लोग उस अपेक्षाओं पे खरे उतरे और छोटी छोटी बातों में ना उलझते हुए विकास के काम में हम कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएँ। आज अवसर पर मैं मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पार्षदों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हों। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए। और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होगा और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने जा रहे हैं। जी सर। नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह हुआ है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय भागीर जी चौधरी साहब और राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय रावत जी, माननीय विधायक जी, अनीता जी, महापौर और अजमेर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ है। कुछ सुझाव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, कुछ माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनीता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है
कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियां हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि वो जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने अभी पिछले दिनों की है। कंपोजिट वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पे 2 चरण वो करना चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो एक चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम का भी हम क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम कर देंगे और ये भवन भी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिन पहले अजमेर में एक बहुत दुखद घटना हुई है। इस दिशा में भी हमने एक अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान चल रहे हैं, उन सब ने कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं। आपातकाल में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ते हैं या नहीं है, अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं है, उन्होंने अग्निशमन की स्वीकृति ले रखी या नहीं ले रखी है। इसके लिए एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में इस दिशा में जो भी कमी खामी है उसको दुरुस्त करेंगे और जिन जिन के यहाँ कमी खामी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। देखिए, जो अभी नई नई नगर पालिकाएँ बनी हैं उनके वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज रखी है। जैसे ही वहाँ से आएगी हम उनको प्रथम किस्त के रूप में उस धनराशि आवश्यक कामकाज पूर्ण करने के लिए देंगे और उसके बाद नियमों में उनका जितना हक बनता है वो राशि समय पर उनको मिलती है। सर, इन पंचायतों में एक समय बचत होती थी, अब वहाँ पर आधा काम हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि जो नहीं करा सकता उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इससे समस्या काफ़ी आ रही है। ये बात आपने संज्ञान में लाए हो। वैसे तो मैं एक निवेदन कर दूं कि विधायक कोष और सांसद कोष दोनों का पैसा उनके संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, ये एक नई तकनीकी जो वादा आई है
अभी जयपुर जाने के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ ई फाइलिंग वार्ता जैसे समस्या करके आई तो इस समस्या का भी हम अतिशीघ्र समाधान कर देंगे। और माननीय विधायक ने